नमस्कार, स्वदेश विशेष देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। किसी भी सेक्टर को दमदार ग्रोथ के लिए नई तकनीक और बेहतर डिमांड चाहिए, और अगर ये दोनों साथ हों तो फिर ग्रोथ की उड़ान तय है। भारत का ईवी यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर भी सुपर चार्ज नजर आ रहा है। क्या है इसकी वजह, क्या है इसकी चुनौतियां और किस तरह से आगे अपॉर्चुनिटीज नजर आती हैं, इन सभी पहलुओं पर बातचीत करेंगे आज स्वदेश विशेष में। जी हां, भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में तेजी देखने को मिल रही है। तेजी का ट्रेंड आने वाले वक्त में और ज्यादा बेहतर नजर आ सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2030 तक भारत में बिकने वाले कुल वाहनों में से 30 से 35% इलेक्ट्रिक व्हीकल होंगे। ये जाहिर सी बात है, मौजूदा आंकड़ों को अगर देखें उससे कहीं ज्यादा है। जानकार भी ये कहते हैं कि वैसे तो पेट्रोल और डीजल से चलने वाले वाहन अभी भी बाजार में डिमांड में रहेंगे, लेकिन साइमल्टेनियसली यानी समानांतर तरीके से ईवी की डिमांड भी धीरे धीरे बढ़ती नजर आएगी। कुल वाहन बिक्री में ईवी की हिस्सेदारी आने वाले वक्त में और ज्यादा बढ़ने की संभावना है, और इसकी वजह से ही भारत में जो है वो ईवी का मार्केट बहुत इमर्जिंग मार्केट है। अभी जाहिर सी बात है, प्राइसिंग और बाकी फैक्टर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये तमाम हर्डल्स हैं जिसकी वजह से बहुत ज्यादा रफ्तार आपको देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन कंज्यूमर डिमांड किस तरीके से आगे बढ़ेगी ये साफ तौर पर नजर आता है। वैसे ट्रेंड्स क्या कहते हैं, क्या आंकड़े कहते हैं, सृष्टि शर्मा हमारी सहयोगी जुड़ चुके हैं। सृष्टि, बताएं। साल 2024 भारतीय ईवी इंडस्ट्री के लिए एक शानदार और एक रिकॉर्ड साल साबित जरूर हुआ था, जहां पर पूरी इंडस्ट्री में देखें तो 20 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल बिकती हुई दिखी थी भारत में। इसी के साथ अगर हम देखें तो कई सारे सेगमेंट्स जैसे कि इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर, 4 व्हीलर और साथ ही 2 व्हीलर्स में काफी रुझान रहा। नवंबर 2024 में हमने वो रिकॉर्ड महीना देखा जहां पर दिवाली की खरीदारी के चलते काफी एक्साइटमेंट रहा सभी सेगमेंट्स में। पर उसके बाद से अगर हम देखें, हालांकि इंडस्ट्री वाइड और नंबर वाइज अगर हम देखें तो महीने दर महीने थोड़ी सी गिरावट जरूर देखने को मिल रही है, पर कहीं ना कहीं ये जरूर देखने को मिल रहा है कि एक्साइटमेंट इस पूरे सेगमेंट में अभी भी बरकरार है। आइए आपको बताते हैं कि तमाम सेगमेंट्स में क्या कुछ हो रहा है फिलहाल। पहले बात करें 4 व्हीलर सेगमेंट की, जहां पर अभी तक दबदबा केवल टाटा मोटर्स का ही आते हुए हमने देखा था, जहां पर 80% से ज्यादा वो मार्केट शेयर लीड करते थे। पर इस साल की शुरुआत से हमने देखा कि कंपटीशन इस पूरे सेगमेंट में भरपूर देखने को मिल रहा है, जहां पर महिंद्रा ने 2 नई इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च कर दी हैं, वहीं मारुति ही जल्द अपनी इलेक्ट्रिक ई विटारा जरूर मार्केट में उतारता हुआ दिखेगा। प्राइसिंग एक काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा कि किस तरीके से प्राइसिंग के लिहाज से ये कस्टमर्स को जो है अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं, क्योंकि टाटा मोटर्स मास सेगमेंट को तो केटर करता है, पर M&M ने जो गाड़ियां निकाली हैं वो थोड़ी सी महंगी या फिर प्रीमियम कैटेगरी की जरूर मानी जाती हैं। वहीं मारुति जो कि एक मास सेगमेंट को लीड जरूर करता है, पर इस बार देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि उनकी प्राइसिंग कैसे होगी। पर 4 व्हीलर्स की हम बात कर रहे हैं तो कैसे भूल सकते हैं वो सभी खबरें जो कि टेस्ला के रिगार्डिंग आ रही हैं, क्योंकि टेस्ला की भी भारत में जल्द एंट्री होगी, ऐसा कुछ रिपोर्ट सजेस्ट कर रही हैं। और जब वो आएंगी तो प्रीमियम इलेक्ट्रिक व्हीकल कैटेगरी में और भी एक्साइटमेंट होता हुआ दिखेगा, क्योंकि फिलहाल हम ऑलरेडी देखते हैं कि ऑडी जैसे कई सारे जो सेगमेंट्स हैं और जो कंपनीज हैं उनकी गाड़ियां ऑलरेडी उतरी हुई हैं। अब बात करें मार्केट शेयर की, तो जैसा कि मारुति टाटा मोटर्स का जो दबदबा था वो थोड़ा थोड़ा कम होते हुए जरूर दिखा, पर इसमें M&M भी पीछे नहीं है, क्योंकि M&M और महिंद्रा एंड महिंद्रा में कड़ी टक्कर फिलहाल आती हुई दिख रही है। अब समझते हैं कि 2 व्हीलर कैटेगरी में क्या चल रहा है। तो पिछले साल कई सारी कंपनीज ने तमाम लॉन्चेस किए, पर एक फोकस जरूर रहा कि कैसे हम थोड़े और अफोर्डेबल प्राइजेस लेकर आएं, अफोर्डेबल मॉडल्स लेकर आएं, ताकि हम मार्केट शेयर को लीड कर पाएं। और जहां पर कंपनीज ने जैसे TVS और बजाज ऑटो जैसी कंपनीज ने अपनी डीलरशिप को एक्सपैंड किया, वैसे ही उन्होंने ओला को मात देना भी शुरू कर दिया। ओला का दबदबा, जहां पर हम कई सारे रीजंस देखते हैं कि उनके सर्विस में इशू
इश्यूज हैं, प्रोडक्ट में इश्यूज हैं, इसके चलते इनके मार्केट शेयर में गिरावट तो रही, पर बजाज ऑटो और टीवीएस मोटर्स ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया और उन्हें भी कड़ी टक्कर दी। पर दूसरा एक्साइटमेंट जो है हम देख रहे हैं वो है आपका बाइक सेगमेंट में, क्योंकि पहले अभी तक सिर्फ स्कूटर्स में ही इलेक्ट्रिक व्हीकल का हम पूरा एक्साइटमेंट देखते थे, पर अब कई सारी कंपनीज बाइक में भी उतर रही हैं। इस बाइक कैटेगरी में हमने देखा है कि रिवॉल्ट एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्लेयर था, इसके साथ साथ ओला ने भी कई सारी गाड़ियां निकाली इस पूरी कैटेगरी में, और आने वाले समय में आयशर मोटर्स, रॉयल एनफील्ड भी ईवी कैटेगरी को एक्सप्लोर जरूर करेगा। इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर कैटेगरी में हम कई समय से देख रहे हैं कि पेनिट्रेशन सेगमेंट वाइज सबसे ज्यादा इसमें ही बरकरार है, और साथ ही बस सेगमेंट में भी सरकार का क्लियर फोकस है कि कैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो रुझान है और जो सेल्स है उसको बढ़ाया जाए। तो कहीं ना कहीं नवंबर से लेकर अब तक सेल्स में थोड़ी गिरावट जरूर रही है, पर एक्साइटमेंट अभी भी भरपूर है इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में। शुक्रिया करेंगे सृष्टि, आपने पूरे विस्तार से तमाम बातें हमारे दर्शकों के सामने रखी हैं। इस पूरी ईवी इंडस्ट्री में कहां पर फोकस बढ़ रहा है, क्या नए लॉन्चेस हुए हैं, उन सभी के बारे में आपने जानकारी दी। इन सब के बीच में मैं परिचय करा दूं, हमारे साथ आज चर्चा में खास तौर पे जुड़ रहे हैं जाने माने ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन सर। टूटू सर, बहुत बहुत स्वागत, अच्छा लग रहा है आपसे चर्चा की शुरुआत करते हुए। हम ये जानते हैं कि कोई भी जो नई चीज होती है उसका एडॉप्शन अगर करना हो तो भारत उसमें पीछे नहीं रहता है। हम अगर स्मार्टफोन की बात करें, हमने देखा कि 2G से 4G और अब 5G, ये सभी एडॉप्शन में हम पीछे नहीं रहते हैं। क्या आपको लगता है कि ईवी में दो चीजें हैं, एक तो चूंकि आदत है हमें पेट्रोल, डीजल, सीएनजी तमाम गाड़ियों की, तो वो शायद वो एडॉप्शन भले धीरे धीरे आए, लेकिन लगता है आपको कि ये थोड़ा मजबूत एडॉप्शन नजर आएगा? ट्रेंड्स यही कह रहे हैं। देखिए, हर नई चीज को थोड़ा सा टाइम तो लगता है अडेप्ट होने को, और खासतौर हमारी जो नेचर है इंडियंस की, वी आर वेरी इंक्विजिटिव कि कोई नई चीज आए तो हमको जरूर हमारे पास होनी चाहिए टू सी हाउ इट वर्क्स एंड हाउ इट टिक्स। तो विद द रिजल्ट, जब ये हमारी नई नई ईवीज आई थी तो डेफिनेटली इसके अंदर बहुत बड़ा दांता चला हुआ था। पर अब देखेंगे आप तो थोड़ा प्रैक्टिकली कि ये ईवीज का जो जोर है वो शिफ्ट हो रहा है टुवर्ड्स कमर्शियल व्हीकल्स, मोर टुवर्ड्स टैक्सीज, टू जैसे जो सामान पहुंचाने वाले होते हैं, जोमेटो एंड स्विगी एंड ऑल दिस, उनके लिए जो दिस इज एन आइडियल थिंग बिकॉज दिस इज लाइक यूजिंग एंड डिस्पोजिंग ऑफ। ये उनमें से नहीं है कि जिनकी को मेंटेनेंस बहुत बड़ी होनी चाहिए। तो इसका जो जितनी ज्यादा से ज्यादा आप यूजेज कर लें इन 24 आवर्स टू बी एबल टू जूस आउट इट्स मैक्सिमम दैट यू कैन इन द शॉर्ट पीरियड ऑफ मे बी 2, 3, 4 years, क्योंकि इनकी बैटरीज जो हैं वो ज्यादा चलती नहीं है, एंड विद द रिजल्ट के लो बजट के जो ईवीज हैं उनके अंदर इतना पैसा खर्च करना है नई बैटरी के लिए, विच कॉस्ट ऑलमोस्ट 40 to 50% ऑफ द वैल्यू ऑफ द व्हीकल। तो वो विकल्प जो है थोड़ा सा इट बिकम एन एडवर्स थिंग फॉर अ कंज्यूमर। तो ऐसे ही अब जो हमारे प्राइवेट यूजर्स हैं ईवी के, उनको भी थोड़ा थोड़ा ये एक्सपीरियंस होता जा रहा है कि हाउ गुड और हाउ बैड इज द एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग एन ईवी इन प्लेस ऑफ अ नॉर्मल व्हीकल। तो वो भी एक थोड़ा सा पीपल आर नाउ ट्राइंग टू डिफरेंशिएट कि अब हमको ईवी लेनी चाहिए या हमको नॉर्मल गाड़ी लेनी चाहिए। प्लस ऑन टॉप ऑफ दैट टाइम धीरे धीरे आ रहा है, अभी तो 2-3 साल ही हुए इनको शुरू हुए, जब इनको 7-8 साल हो जाएंगे तब इनकी जब गाड़ी की वैल्यू सेकेंड हैंड मार्केट में इन विजा विज द चेंज ऑफ बैटरी एंड एक्सपेंस, जब वो आने शुरू होंगे तो एक्चुअल उसका जो निचोड़ है सारा, वो तब हम लोगों को पता लगेगा, एंड देन ओनली वी विल नो हाउ गुड दिस ऑल्टरनेट हैज बीन और इट विल बी फॉर द फ्यूचर। बहुत अहम बात आपने कही। और कमर्शियल व्हीकल्स ये बहुत बढ़िया चीज है। बिल्कुल, बहुत अहम बात, क्योंकि एक कॉस्ट इफेक्टिव अप्रोच भी हो जाता है। दूसरा ये है कि हम नई चीज को बहुत ठोक बजा कर लेते हैं, हालांकि पहली प्राइसिंग ही सबसे इंपॉर्टेंट होती है। टूटू सर, एक चीज मैं समझना चाहूंगा कि एक जो खबर आई फास्ट चार्जिंग वाली, जो चाइना की कंपनी है जिसने फास्ट चार्जिंग के दावे किए बाइड ने, क्या आपको लगता है कि
सबसे पहले जो है वो एक बहुत बड़ा ये है कि भाई चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर या बाकी जो सेक्टर इसको सपोर्ट करते हैं उन्हें ज़्यादा मजबूत बनाया जाए, वहां पर एक तरह का कह सकते हैं रुझान बढ़ेगा, तो शायद अपने आप ये सेक्टर ऊपर बढ़ेगा। देखिए, जो फास्ट चार्जिंग वाले जो फिलॉसफी है ना, फॉर योर इंफॉर्मेशन में सिर्फ आपको एक बताना चाहता हूँ कि फास्ट चार्ज कोई भी करेंगे किसी भी बैटरी को, इट इज नॉट कंसिडर्ड वेरी हेल्दी फॉर अ बैटरी। ऑल्दो वो चार्ज तो जरूर हो जाती है, बट इन द चार्ज प्रोसेस ऑफ चार्जिंग समटाइम्स देयर आर एक्सीडेंट्स ऑल्सो, जिसके साथ बैटरी ओवरहीट हो जाती है एंड देयर आर वेरियस अदर रेपरकशंस व्हिच कैन हैपन। बाकी यस, जो हमारे फास्ट चार्जिंग बूथ्स बन जाए ऑन न्यूमरस प्लेसेस इन अक्रॉस द कंट्री, तो ऑब्वियसली ये गाड़ियों की आउट ऑफ स्टेशन जाना और भी ज्यादा कन्वीनियंट हो जाएगा, बिकॉज जो आप कहीं बाहर गए भी और आपकी बैटरी डाउन हो भी गई, तो आपको क्या 15 मिनट या 20 मिनट कहीं वेट करके कॉफी पियेंगे और आपकी बैटरी फिर चार्ज हो जाएगी, एंड देन अगेन यू विल बी गुड फॉर अनदर 200-300 किलोमीटर। तो ऐसे ही जैसे जैसे हमारी जरूरत बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे हमारी ये चार्जिंग बूथ्स भी बढ़ते जाएंगे। टूटू सर, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि कंपनियों के सामने क्या इस बात का संतुलन, ये बैलेंस बिठाए रखने की चुनौती है कि एक तरफ प्राइसिंग जो है वो अट्रैक्टिव हो और दूसरी तरफ क्वालिटी भी बेहतर हो? देखिए, जैसे जैसे हमारे साथ डेवलपमेंट चलती जा रही है, आपको शायद सबको पता ही है कि जितनी रिसर्च होती जाएगी उतनी ही प्रोडक्ट की रिफाइनमेंट चलती जाएगी। अब जस्ट फॉर इंस्टेंस सेक, अब हमारे जो 100 साल पुराने की जो टेक्नोलॉजी थी, अब वही टेक्नोलॉजी हमने अपनी गाड़ियों के इंजन के अंदर जो हमने ऑलमोस्ट 1/4 साइज पे ले आए हैं और परफॉर्मेंस हमको उतनी ही मिलती है। ऐसे ही अब हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वाहन के अंदर भी, अब आज से 15 साल पहले जो इस वक्त इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आए थे एंड रूडिमेंट्री उनकी चार्जिंग कंडीशन थी और रूडिमेंट्री उनकी परफॉर्मेंस थी, अब आप देखेंगे तो आपको 400-400, 500-500, 1000 किलोमीटर का एवरेज निकालने वाली गाड़ियां भी आने शुरू हो गई हैं। ऐसे आने वाले दिनों के अंदर बैटरीज की भी रिफाइनमेंट बढ़ती जाएगी, एंड ऑब्वियसली जब रिफाइनमेंट बढ़ेगी तो उनका साइज भी छोटा होगा, चार्जिंग सिस्टम भी थोड़े जल्दी हो जाएंगे। तो ऑल दीज थिंग्स विल कीप ऑन हैपनिंग व्हाइल द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट गोज ऑन। एक मेरा सवाल ये भी होगा कि हम ये देख रहे हैं कि चलिए इलेक्ट्रिक स्कूटर्स, या जैसे आप कह रहे थे कि जो एक तरह से फूड डिलीवरी हैं या क्विक कॉमर्स की कंपनियां हैं, वो 3 व्हीलर्स या ट्रांसपोर्टेशन, इस पर जो कहीं ना कहीं उनका रुझान बढ़ रहा है, क्या आपको लगता है कि हाल फिलहाल जब कंपनियां, चूंकि ई बाइक्स की अगर हम बात करें तो उनका जो मार्केट शेयर है वो बहुत ऐसा नहीं है कि जिसका जिक्र भी किया जाए, तो आपको लगता है कि बाइक के प्रति लोगों का प्रेम जो है वो शायद इस सेगमेंट में कंपनियों के बड़े दखल से थोड़ा और बेहतर हो सकता है? देखिए, टू बी ऑनेस्ट विद यू, जो बाइकर फ्रेटर्निटी है वो थोड़ा सा एक्साइटमेंट मांगते हैं, और ईवी चलाने के अंदर उनको कोई एक्साइटमेंट नजर नहीं आती, ना तो उसमें से आवाज आती है, ना ही उसके अंदर से कोई ऐसी फीलिंग आती है जिसको आप स्पोर्ट्स बाइक चला रहे हो। आप 1100 सीसी की बाइक चला रहे हैं, थोड़ा सा धमाका है और थोड़ी सी पब्लिक भी सिर घुमार के देखती है, आपने 5-10 लाख रुपया खर्च किया हुआ है, 20 लाख रुपया खर्च किया हुआ, तो ऑब्वियसली। बाकी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं वो तो एकदम पानी की पिचकारी की तरह आपके पास से निकल के चले जाते हैं, आपको पता भी नहीं लगता, तो कोई सिर घुमा के देखता भी नहीं कि वो क्या चीज निकल के गई। तो ऐसे ही 2 व्हीलर्स के अंदर मेरे अपने हिसाब से, जो अपनी मेरी एक स्टडी है, कि उसके अंदर इतनी बड़ी एक्साइटमेंट नहीं दिखाई देगी फॉर द फ्यूचर ऑल्सो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द 2 व्हीलर यूजर्स जो हमारे यंग बच्चे हैं, they definitely want their adrenaline to start generating, कि जिस वक्त 2 व्हीलर के ऊपर बैठे और हेलमेट अपने सर पे ना लगाए, अपने हाथ में लगा लें, तो उनको दुनिया देखेगी आसपास के हम क्या कर रहे हैं। क्या बात है सर, बहुत 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 कहते हैं ना कि ये कहते हैं तजुर्बा, जो कहीं ना कहीं कंज्यूमर को सीधा हिट करता है। तो मैं सीधा कंज्यूमर के एक सवाल के साथ आखिरी सवाल आपके पास लेकर आ रहा हूं। अगर मैं आपकी टॉप चॉइसेस की बात करूं
4 व्हीलर में और 2 व्हीलर्स में, चाहे ई स्कूटर की भी बात कर लूं, तो वो कौन सी होंगी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की दुनिया में? देखिए, जब आप कहें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर, तो ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं थोड़ा सा इतना इंक्लाइन नहीं हूँ टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, बट मैं डेफिनेटली रिकमेंड करता हूँ जहां पर कमर्शियल यूज हो और जहां पर आप मशीनरी का 24/7 आप उसको इस्तेमाल कर सकें, जिसके साथ उसका पूरा निचोड़ निकल आए विद इन मे बी 1 ईयर और 2 ईयर्स, तो उसके अंदर फिर आपको कुछ दुख नहीं होता कि जब आपने गाड़ी ऐसे डिस्पोज ऑफ कर भी दी विदाउट एनी बिग रिटर्न ऑन दैट। बाकी जो प्राइवेटियर्स जो हैं, दे विल लुक फॉर एवरी पेनी, उनको तो हर कबाड़ का भी उनको पूरा पैसा चाहिए, तो उनके लिए थोड़ी सी ये प्रॉब्लम हो जाती है। एंड दैट इज द रीजन व्हाई 4 व्हीलर्स प्राइवेट यूजर्स के अंदर थोड़ी सी एक रिक्वायरमेंट कम होती जा रही है। और दिस इज नॉट ओनली इन इंडिया, दिस इज वर्ल्ड वाइड। आप देखेंगे यूरोप के अंदर भी, अमेरिका के अंदर भी इस वक्त टेस्ला की हालत यूएस के अंदर इज नॉट सो साउंड, जिसके अंदर आपको देख रहे हैं प्रेसिडेंट साहब भी टेस्ला को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद पब्लिक उनको खरीदनी शुरू कर दे। तो ऐसी हालात बनते जा रहे हैं सारी दुनिया के अंदर। टेस्ला भी नए मार्केट की, नई जमीन की तलाश कर रही है। टूटू सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी चर्चा रही, और इस तरह के डिस्कशंस में हम आगे भी आपको इनवाइट करते रहेंगे। अपना कीमती समय आपने दिया, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये चर्चा थी ईवी मार्केट पर। हमने उसकी संभावनाएं, उसके चैलेंजेस, उसके हर्डल्स, उसकी उड़ान, हर पहलू पर बात की, कंज्यूमर के एंगल से भी बात की। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं, खबरें अभी और हैं।